नमस्कार बच्चों, आज की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखिका सुरेखा पणदीकर द्वारा रचित पाठ चुनौती हिमालय की। इस पाठ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की अधूरे हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। आइए देखें पाठ में क्या बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ हिमालय की यात्रा पर गए हुए थे और मातायान पहुंचने के पश्चात उनके साथ चलने वाले कूली ने उन्हें अमरनाथ गुफा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ की गुफा वहां से 8 मील दूर है। फलतः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना वे भी अमरनाथ गुफा के दर्शन कर लें। उन्होंने अपने चचेरे भाई से जानना चाहा कि क्या वह उनके साथ जाने को तैयार हैं। भाई ने हामी भर दी और इस तरह वो दोनों लद्दाखी के पहाड़ इलाके से आगे निकलते हुए अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए तैयार हो गए। साथ ही नेहरू जी ने प्रश्न किया कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तो किशन, जो कि गडरिया था, गडरिया अर्थात भेड़ बकरी चराने वाला, उसने कहा भेड़ मेरी बेटी चरा लेगी, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। साथ ही एक और कूली उनके साथ था और दोनों भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके चचेरे भाई दूसरे दिन प्रातःकाल, जिस समय आकाश में लालिमा छाई होती है, दोनों उठकर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बर्फीले पर्वत पर, पहाड़ों पर की चोटियों पर सूरज की किरणें धीरे धीरे पड़ रही हैं और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे सरक रहे हैं, मानो वो उनके स्वागत के लिए तैयार हों। सर्द हवा के झोंके उनकी हड्डियों को ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहरलाल ने आपस में हथेली रगड़कर कमर में रस्सी बांधकर आगे बढ़ने के लिए बढ़ना शुरू किया और ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाकर उन्हें चुनौती दे रही हैं। उन्होंने चुनौती स्वीकार भी कर लिया। किशन और कूली तथा उनके भाई तीनों अब एक रस्सी से बंधे हुए थे। किशन, जो कि गडरिया था, अब एक मार्गदर्शक बन गया था। 8 मील की यात्रा करना यूं कोई मुश्किल बात नहीं है, पर फिर भी बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ना निश्चित ही बहुत ही मुश्किल और कठिन भरा काम होता है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी, पर चारों बिना धैर्य खोए, बिना किसी प्रकार की अपनी ऊर्जा में कमी लाए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत वीरान था। हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हो रहा था, किंतु उन सब के अंदर एक चुनौती का सामना करने का हौसला, जज्बा साथ था और वे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए वैसे ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी कूली की नाक से खून भी बहने लगा। जल्दी से ही पंडित जवाहरलाल ने उसका उपचार किया और उसके साथ ही वे पुनः आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस तरह देवताओं के मुकुट के समान जो हिमालय पर्वत नजर आ रहा था, उसकी छटा उनकी आंखों में देखते ही बन रही थी। वे अपने आप में बहुत ऊर्जान्वित और उत्साहित महसूस कर रहे थे और इस तरह वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सुबह पौ फटते ही वो चलना प्रारंभ किए थे, लगभग 4 बजे के, और दिन को 12 बजने वाला था। अब तक उन्हें अमरनाथ की गुफा का कहीं से कहीं तक कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। वे शायद लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे, पर उनके जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही थी। इसी बीच कूली ने कहा, शाम लौट चलते हैं। लेकिन जवाहरलाल ने कहा, नहीं, अभी तो हम अमरनाथ पहुंचे नहीं हैं। लौटने का विचार उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो किशन ने बीच में फिर कहा, वह तो दूर उस मैदान के पार है,
तो बोले क्या हुआ, हम चलेंगे। अगर हमने ठान लिया है, हम वहां जाने के लिए आए हैं, तो हम निश्चित ही वहां तक पहुंचकर ही दर्शन कर ही वापस जाएंगे। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली है, अब आधे मील का मैदान ही तो है, चलो हम चलते हैं। यह सोचकर वो सब जो है रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पुनः तैयार हो गए। जवाहरलाल की जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आई और इस तरह वे हिमालय की दुर्गम रास्तों पर चढ़ाई चढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें रास्ते में छोटी छोटी मुश्किलें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। इसी बीच में फुर्ती से जब वे बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्हें समझ आया कि जितना सपाट वह रास्ता नजर आ रहा था वास्तव में उतना था नहीं। उबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। तो बच्चों, यहाँ तक का वृतांत आपको समझ में आ गया होगा। अगला भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक गृह कार्य आपके लिए, क्या आपने भी कभी कहीं की यात्रा की है? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।